तो बाल्टी के अंदर से उन्होंने जवाब दिया बुलंद आवाज़ से कि मैं यू टर्न लेता रहूँगा और आइंदा भी यू टर्न लूँगा। तो बहरहाल वो उनका ये जवाब हमें आवाज़ आई बाल्टी के अंदर से, वो यकीनन इमरान खान ही हो सकते हैं। आपको इतना शौक क्यों है मुझे हटाने का? नहीं, वैसे क्यों तब्दील किया, कोई वजह तो होगी ना। बारे में बात अच्छा, है। आजम खान के बयान के हवाले से भी कोई हाई कोर्ट में आप लोगों ने रिकॉर्ड मांगा हुआ है? देखिए, वो आपको पता होगा, जिनको व्हाट्सएप आते हैं उन साफियों को पता होगा, या राना सनाउल्लाह को पता होगा कि वो अपने दोस्त के पास छुपे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान, MJTV। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कोर्ट कचहरी के उन चक्करों में पड़ गए हैं जिन चक्करों में उन्होंने कुछ अर्सा पहले अपने सियासी मुखालफिन को डाल रखा था। आज भी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन में पेशी के लिए जारी किए गए थे। 10 बजे का टाइम था, मगर इलेक्शन कमीशन से 200 गज़ के दूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान तकरीबन 2 घंटे तक बैठे रहे, क्योंकि वहाँ भी तहरीक इंसाफ की तरफ से तकरीबन 6 और 7 दरख्वास्तें दायर की गई थी। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूदगी ज़रूरी नहीं थी, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बज़ाहिर उनकी पनाहगाह बन गई और इमरान खान ये समझे कि उनको कम से कम अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। इसलिए 2 घंटे तक वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में बैठे रहे, जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस के ट्रायल के अंदर जो मामला थे उनको चैलेंज कर रखा था। एडवोकेट ख्वाजा हारिस, जो कि हुमायूं दिलावर जो कि एक स्पेशल जज हैं, उनकी अदालत में तोशाखाना केस में साबिक़ वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने पेश हुए। मुख्तलिफ़ तकनीकी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। उन एतराज़ात की सिर्फ ये अहमियत है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान तोशाखाना ट्रायल को आगे चलने नहीं दे रहे हैं। कभी वो जज हुमायूं दिलावर की सोशल मीडिया पोस्टें सामने लेकर आ गए, जिनके हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतज़ामी साइट पर तहकीकात करने का फ़ैसला किया है। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अदालत में यह ऐलान किया कि जस्टिस जो कि जज हैं हुमायूं दिलावर तोशाखाना केस के, उनकी जो मुबैना तौर पे सोशल मीडिया पोस्टें हैं उनकी तहकीकात करवाई जाएंगी, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये मामला इंतज़ामी साइट पे देखेगी, क्योंकि हाई कोर्ट इंतज़ामी तौर पे निगरान होती है अपनी मातहत अदालतों के। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि जब तक उन पोस्टों का फ़ैसला नहीं हो जाता, और बल्कि उन्होंने मौके पे मौजूद कमरा अदालत में मौजूद एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल को भी रोस्ट्रम पर बुलाया और उनसे पूछा कि ये सोशल मीडिया पोस्टों के हवाले से तस्दीक कौन सा महकमा करता है, और ये जो साइबर क्राइम वाले हैं कितना टाइम लेते हैं, जिस पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 2-3 दिन लग सकते हैं, जिस पे चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि वो ख़ुद ही इस मामले को देख लेते हैं। बज़ाहिर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अब जज हुमायूं दिलावर की जो मुबैना सोशल मीडिया पोस्टें हैं उनके बारे में बाकायदा इंतज़ामी साइट पे तहकीकात का फ़ैसला कर लिया है। दरख्वास्त ये थी कि चूँकि ये सोशल मीडिया पोस्टें अब सामने आ गई हैं, तो इमरान खान के वकील एडवोकेट ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि अब जज हुमायूं दिलावर को तोशाखाना केस नहीं सुनना चाहिए और उनसे ये केस लेकर किसी और अदालत में मुंतकिल कर देना चाहिए। इसके अलावा चंद दूसरे तकनीकी एतराज़ात भी एडवोकेट ख्वाजा हारिस की तरफ से उठाए गए और कहा कि तोशाखाना केस में जिस रिकॉर्ड की बुनियाद पर गवाहान को पेश किया गया और उन पर जिरा की गई, वो रिकॉर्ड नामुकम्मल है। और जिरा के दौरान ये बात सामने आई कि जो इलेक्शन कमीशन का शिकायत करंदा हैं वकास मलिक, उन पे ये जब पूछा गया कि क्या वो इलेक्शन कमीशन में होने वाली तमाम कार्रवाई और वहाँ पेश किए जाने वाले तमाम रिकॉर्ड से आगाह हैं, तो जिस पे वकास मलिक के जवाब से मालूम होता है कि उनको सारे रिकॉर्ड का भी इल्म नहीं और वो रिकॉर्ड भी इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तौर पे ट्रायल कोर्ट को नहीं भेजा। तो इसलिए एडवोकेट ख्वाजा हारिस का यह कहना था कि इस ट्रायल को रोका जाए और पहले इलेक्शन कमीशन को हदायत दी जाए कि वो मुकम्मल रिकॉर्ड जो कि तोशाखाना के हवाले से जो कार्रवाई पहले इलेक्शन कमीशन में होती रही है उसका वो मुकम्मल रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट को भेजे, ताकि उस रिकॉर्ड की बुनियाद पर जो गवाहान हैं, जो इलेक्शन कमीशन का जो कंप्लेनेंट है, जो मजाज अफसर है, उस पर जरा की जा सके।
ये तो चंद तकनीकी मामलात थे, मगर वाज़े तौर पे तोशाखाना केस में लगता नहीं है कि इमरान खान इस केस को आगे चलने देंगे। और एडवोकेट ख्वाजा हारिस ये पहली बार नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के ट्रायल को लेकर आए हैं, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे तकनीकी एतराज़ात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों की सूरत में उठाए गए। ये कोई 6ठी या 7वीं बार है कि तोशाखाना केस के ट्रायल के हवाले से एक तकनीकी नुक्तों के ऊपर इमरान खान बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं। इसके बाद एक और मामला साइफ़र का था, जो सफारती मुरासला जो मुबैना तौर पे जो अमरीकी साजिश के इल्ज़ाम की बुनियाद बना, और वो इल्ज़ाम इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म अमरीका पर लगाया था। ये वो खुफिया सफारती मरासला था जो पाकिस्तान के अमरीका में मुकीम सफ़ीर असद मजीद ने अपनी हुकूमत को लिखा था और कहा था कि एक अमरीकी एहलकार डोनाल्ड लू ने यह धमकी लगाई है कि अगर इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक में जो है उसको हुकूमत से ना हटाया गया तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इस खुफिया सफारती मरासले को इमरान खान ने पहले अमरीकी साजिश का नाम दिया था, मगर अब जो नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जो कि इमरान खान की उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उनकी तरफ से जो FIA के सामने और फिर एक अदालत के सामने बयान दिया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने वो खुफिया दस्तावेज़ गुम कर दी है वो जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, और जो कानून के तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक बहुत बड़ा जुर्म है, और इमरान खान ने बकौल आज़म खान के उसका सियासी तौर पे इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। यही वो इल्ज़ाम है जिसके तहत FIA ने आज इमरान खान को उस मामले में तलब भी कर रखा था। इन इल्ज़ामात के हवाले से मज़ीद तहकीकात के लिए इमरान खान ने आज FIA में पेश होने से पहले इस साइफ़र की इन तहकीकात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और जो आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में जो समाअत हुई उस दौरान इमरान खान भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। और इस कमरा अदालत की कार्रवाई के बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक से जो है वो सरदार लतीफ़ खान खोसा एडवोकेट जो साइफ़र के केस में इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कितने अफसोस की बात है कि एक वज़ीर-ए-आज़म के गुफ्तगू पाकिस्तान में रिकॉर्ड की जाती हैं और उनका ये डाटा फिर लीक किया जाता है, जिस पे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी जो है वो रिकॉर्ड की गई और वो भी लीक हो गई हैं। बहरहाल इस बात पे अदालत में हल्के से क्या कहे गूंजे, मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि अमरीकी सदर की जो गुफ्तगू लीक हुई है वो बाकायदा रिकॉर्डिंग की गई है, और उसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा जो है वो तस्लीम की गई है इदारों की तरफ से, और इसी बुनियाद के ऊपर अब सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो रही हैं। तो ये कुछ मुख्तसरन मामलात थे जिनके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अदालत के अंदर कोई भी फ़ैसला नहीं सुनाया और तमाम मामलात के ऊपर अपने फ़ैसले महफूज कर लिए हैं। जब ये तमाम मामलात 2 घंटे के दौरान निपटा लिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसके बाद इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल के चंद सौ गज़ के फासले पर ही इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जहाँ उनका बाकायदा इंतज़ार किया जा रहा था। इमरान खान इलेक्शन कमीशन में जब पेश हुए तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो एक कमरा अदालत है उसके अंदर मैंने खुद जाके इमरान खान से ये पूछा कि ये वो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है जिसमें आपके एक पुराने साथी फवाद चौधरी भी मुल्ज़म हैं, और उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांग ली है उन नाज़ेबा अल्फाज के ऊपर जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतल्लक इस्तेमाल किए थे। और फवाद चौधरी ने यह भी कहा है कि वो बातें और वो अल्फाज जो थे बतौर तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उन्होंने इस्तेमाल किए थे, इसमें उनका कोई ज़ाती कोई मामला नहीं था, और ये पार्टी की पॉलिसी थी जो भी उन्होंने कहा। जिस पे इमरान खान से मैंने ये सवाल किया कि क्या फवाद चौधरी को आपकी पार्टी ने हदायत दी थी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की, जिस पे इमरान खान हंसे और कहा कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम फवाद चौधरी ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आप तो फवाद चौधरी से जाके पूछें। और वाज़े तौर पे उन्होंने फवाद चौधरी के इस दावे की तरदीद की और कहा कि पार्टी का जो है इससे क्या हदायत दी हैं, पार्टी ने कोई ऐसी हदायत नहीं दी है, आप फवाद चौधरी से जाके ये बात पूछें। उसके बाद ये भी इंकशाफ हुआ कि फवाद चौधरी के जो भाई एडवोकेट फैसल फरीद हैं जो पंजाब के एडिशनल अटॉर्नी एडवोकेट जनरल भी लगे रहे, उनको भी बतौर वकील इमरान खान ने इस केस से हटा दिया।
इससे पहले एडवोकेट फैसल फरीद अपने भाई फवाद चौधरी और इमरान खान दोनों की वकालत कर रहे थे तौहीन इलेक्शन कमीशन के इन केस में, क्योंकि इमरान खान पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुख्तलिफ जलसों में और तकरीरों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ नासेबा ज़ुबान इस्तेमाल की थी। तो इंकशाफ हुआ कि जो एडवोकेट फैसल फरीद हैं उनको इमरान खान ने अपनी वकालत से हटा दिया है और उनकी जगह एडवोकेट शोएब शाहीन ने आज अपना वकालतनामा जमा कराया और इलेक्शन कमीशन से कहा कि जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इस केस में इलेक्शन कमीशन ने जारी किए थे उनका तहरीरी हुक्मनामा उनको अभी तक वसूल नहीं हुआ और जब तक ये रिकॉर्ड उनको वसूल नहीं हो जाता वो इस मामले पे मज़ीद जो है आगे कुछ भी अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते। एडवोकेट शोएब शाहीन ने कहा कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक आज जहां मौजूद हैं उन्होंने अपनी हाज़िरी लगा दी है और मज़ीद मोहलत दी जाए ताकि इलेक्शन कमीशन से बाकायदा आखिरी तहरीरी हुक्मनामा हासिल किया जाए और उसके बाद मौक़िफ़ दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त का वक्त दिया है। आज इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के फ़ौरन बाद हमारी मुख्तसरन एडवोकेट फैसल फरीद चौधरी से भी मुलाकात हुई। आइए आपको एडवोकेट फैसल फरीद चौधरी से मिलवाते हैं। उन्होंने तो कल बार बार उसको कहा था, तो ये एडवोकेट फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब, इमरान खान ने आपको क्यों हटा दिया वकालत की ज़िम्मेदारी से अपनी? उसकी वजह यह है कि वो शायद अपने वकील रखना चाहते हैं और हर किसी को अपना वकील रखने का हक़ है, लेकिन आज मैं पेश तो हुआ हूँ। आपको इतना शौक क्यों है मुझे हटाने का? नहीं, वैसे क्यों तब्दील किया? कोई वजह तो होगी ना? हाँ? एतबार नहीं रहा? आपने पूछा नहीं उनसे? आप तो उनके बहुत करीबी थे, क्यों आपने उनसे पूछा नहीं? वैसे क्यों पूछा था, आपको जवाब नहीं मिला? उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने जो बयान दिया मैंने उसको कोई ऐसी हदायत नहीं दी, ना पार्टी ने हदायत दी थी। फवाद चौधरी जो है उनकी बात से लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं फवाद चौधरी। पार्टी ने कोई उन्हें ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की बात नहीं मतिउल्लाह जान ऐसा साड़ नहीं फूके जाते। बताए ना, फवाद चौधरी ने बयान जमा करा दिए। सवालात ही गलत है। फवाद चौधरी ने बयान जमा करा दिए, उनसे पूछना था ना। नहीं, आप उनके वकील हैं ना? हाँ, तो जब जमा कराएंगे तो आ माफी मांगी है ना उन्होंने? माजत की माफी, और पार्टी के कहने पे किए थे वो अल्फाज बयान? हाँ, उन्होंने यही कहा। उन्होंने यही कहा। तो वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान तो तरदीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा पार्टी ने कोई ऐसी बात नहीं की। और इमरान खान का बयान चला तू। नहीं तो मैंने अभी चला दिया, वो तो चला दिया सोशल मीडिया पे, चला दिया। तेरे कहने पे चला, तेरे कहने पे चला। अच्छा, मुझे बताए ना, क्या आपको एतमाद का रिश्ता नहीं रहा? चल, किस पे? फवाद चौधरी साहब के साथ, और आपके ऊपर एतमाद नहीं रहा इमरान खान साहब को? हाँ, शायद ना रहा। क्या वजह है? ये पूछना था ना तुमने खान साहब से। इसमें किसका कसूर है? आपका कसूर है या खान साहब का? इसमें किसी का कसूर है, तूने पूछना था। पूछा क्यों नहीं उनसे? ये बताए ना, पूछना था ना। देखिए किसका कसूर है, बता देना। पूछना तो था। अच्छा, क्या बयान क्या जमा कराया? थोड़ा सा इसका बता दें। बयान जब आएगा दे देंगे, तुम्हें भी कॉपी मिल जाएगी। स्टेटमेंट नहीं जमा हुई अभी? स्टेटमेंट जमा हो जाएगी आज। अच्छा, उन्होंने रखा ना, तारीख रखी है। वो वाकई उन्होंने पार्टी के कहने पे सारी बातें भाई वो सारी लिखी हुई है, वो आएगी। स्टेटमेंट तुझे मिलेगी ना उस पे। इसको हम गैर मशरूत माफी कह सकते हैं? किसको? ये जो फवाद चौधरी साहब ने, वो मेरा और कमीशन का मामला हम करेंगे। नहीं, वैसे उन्होंने माफी तो पब्लिकली मान लिया, लेकिन तहरीरी तौर पे भाई माफी जो है माजत करना वो अच्छी बात होती है, बड़े लोगों का काम है। तुम्हारे इतना थोड़ी होते हैं। लेकिन अब ये बताएं, तुम तो देखो किसी को माफी देते हो ना, कोई तुम्हें माफी देता है। दोबारा ऐसी जुबान इस्तेमाल करेंगे वैसे, या आइंदा किसी और कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल हुई है तो वैसे आ जाएगी माफी। अभी जो जुबान आपके क्लाइंट फवाद चौधरी जो है वो इस्तेमाल करते रहे मुखालफिन के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में गए, या उस मुखालफिन के मुखालफिन के शर्मिंदा है आप? फैसल चौधरी साहब अपने मुखालफिन के खिलाफ जो फवाद चौधरी जुबान इस्तेमाल करते रहे उस पर भी शर्मिंदा है। वो भी पार्टी ठीक इस्तेमाल हुई है, वो ठीक थी, वो ठीक थी जुबान। पार्टी जो मुखालफिन है ना वो बिल्कुल ठीक इस्तेमाल हुई है। आप तो फवाद चौधरी के भाई हैं, तो उन्होंने जो पार्टी छोड़ी है वो इतनी बढ़ जो मारते थे, बड़े बड़े बयान देते थे, तो आपके ख्याल में इधर आए थे तब तू किधर था? वो तो सवाल करने थे ना, हाई कोर्ट में थे ना उस वक्त। क्यों? वो इमरान खान उनके यूट्यूब के व्यूअर्स चाहिए, व्यूज चाहिए। अच्छा, क्यों आपको क्यों हटाया गया इसके? बस यार हटा दिया उन्होंने, तो फिर क्या कर सकते हैं? नहीं, उसकी वजह फवाद चौधरी साहब की वो एमपी है या वैसे कोई खान साहब मुफ्त केस करवाते हैं? वैसे मैं आज अपीयर हुआ हूँ इधर केस में, अगर वो ऑर्डर शीट आएगी देख लें। खान साहब मुफ्त केस कराते हैं या फीस देते हैं? जितना तू इंटरव्यू में पैसे देना आपने सुना एडवोकेट फैसल फरीद चौधरी, जो काफ़ी मज़ाहिया शख्सियत भी हैं और संजीदा से संजीदा
सवालात के जवाब भी वो बड़े ही लाइट मूड में देने की महारत रखते हैं, मगर बराह रास्त किसी सवाल का जवाब उन्होंने देने से एतराज़ किया है। और फैसल फरीद इमरान खान जब इलेक्शन कमीशन के कमरे में दाखिल हुए उस कमरा अदालत में, तो फैसल फरीद अपनी कुर्सी से उठे, उन्होंने इमरान खान को अपनी कुर्सी पेश की और कुछ देर इमरान खान के साथ मौजूद भी रहे। और उसके बाद एडवोकेट फैसल फरीद से जब गुफ्तगू हमारी हो गई इलेक्शन कमीशन के बाद, तो फिर उसके बाद हमने बात की एडवोकेट इंतज़ार हुसैन से, जो कि इमरान खान की कानूनी टीम के रुकन थे, और उनसे भी हमने कुछ सवालात किए। आइए आपको वो भी सुनाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान के कानूनी टीम के अहम रुकन जनाब इंतज़ार हुसैन पंचौथा साहब। इंतज़ार साहब, ये बताएं कि फवाद चौधरी के भाई फैसल फरीद इमरान खान की इस केस में वकालत कर रहे थे, तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में, उनको क्यों हटा दिया इमरान खान ने? बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा सवाल है। हमने उनको हटाया नहीं है, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि अब एक इम्प्रेशन ये आ सकता है, क्योंकि पॉलिटिकली हमने रास्ता तब्दील किया है, तो इस इम्प्रेशन को डिस्पेल करने के लिए उन्होंने ख़ुद हमें रिक्वेस्ट की थी, जिसको हमने एक, आपको याद होगा कि जब फवाद चौधरी साहब ने जमात चेंज की, तो उसके बाद 2 हेयरिंग्स के ऊपर फैसल फरीद ने रिप्रेजेंट किया है इमरान खान साहब को, लेकिन उनकी तरफ रिक्वेस्ट आई, तो फिर हमने शोएब शाहीन साहब को इस केस में लीड काउंसिल के तौर पर इंगेज किया। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन में ये बयान दिया है कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो भी नाज़ेबा अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, वो बतौर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और पार्टी के कहने पे या इमरान खान के कहने पे ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो क्या फवाद चौधरी का ये बयान दुरुस्त है? देखें जी, मैं एक तो मैंने ये बयान सुना नहीं है, और दूसरे नंबर पे अगर उन्होंने ये कहा है तो वो उनके अपना तहरीरी तौर पे जमा करा दिया है। देखिए, मैंने अभी वो मेरे पढ़ा नहीं है। अच्छा। तो ये उनका अपना स्टांस है, और उसके ऊपर लॉ बड़ा क्लियर है कि को एक्यूज अगर कोई एक ही किस्म की प्रोसीडिंग को फेस कर रहे हैं तो उनकी क्या वैल्यू होती है, उसको किस तरह से एवेल्यूएट करना है, उसके ऊपर लॉ भी बड़ा क्लियर है। वैसे मेरे इल्म में ये जो आप स्टेटमेंट कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट भी नहीं है। तो क्या इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे फवाद चौधरी की तरह? देखिए, जब केस प्रोग्रेस करेगा तो इसमें जो स्टेज आएगी उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। फ़िलहाल तो हमने जो इनका दायरा इख्तियार है कि ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को चला नहीं सकते, इसको हमने मल्टीपल फोरम्स पे पहले भी चैलेंज किया है, आपके इल्म में होगा। और आज के ऑर्डर को हम देखेंगे, उस ऑर्डर के बाद हम फैसला करेंगे कि हमने इस केस को किस तरह से परसूट करना है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए इमरान खान की तरफ से, क्या इमरान खान अपने उन अल्फाज पे कायम है? देखिए, मैं एक तो आप जिस तरह से फरमा रहे हैं नाज़ेबा अल्फाज, कोई नाज़ेबा अल्फाज किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं किए गए। अगर कई दिलउज़ारी हुई है उनकी, जो एक नेचुरल चीज़ है, किसी बात पे इंसान को ऐसे अल्फाज के ऊपर हो जाती है, लेकिन मुझे अल्फाज आप वो उस तरह मेरे में ना डालें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खान साहब ने पब्लिकली ये कहा है कि वो ना किसी की फैमिली के बारे में कोई बात कर सकते हैं, और ऐसा सोच भी नहीं सकते। बिलो द जो आप सियासी मुखालफिन के नहीं, सियासी मुखालफिन की भी फैमिलीज के बारे में कभी कोई बात नहीं की। अगर एक चोर है, डाकू है, तो उसको डाकू ही कहेंगे। वो टब्बर के बारे में किया, फैमिली के बारे में नहीं। देखिए, टब्बर पूरे का नाम जब पनामा में आया तो पूरे टब्बर का नाम लिया जाएगा। मतलब ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अल्फाज पे कोई शर्मिंदगी नहीं है खान साहब को। देखिए, कोई ऐसे अल्फाज अगर होंगे उसके ऊपर आप जो कह रहे हैं, जब जो भी अल्फाज हैं, वो शर्मिंदगी कैसे हो सकती है कि मतलब क्यों क्या है कि अभी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, हम देखेंगे इसको कि क्या हम कैसे हमने लेके चलना है। अल्फाज मुझे तो याद भी नहीं है कि क्या अल्फाज हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। ठीक है, तो अभी इमरान खान आइंदा 2 अगस्त को भी पेश होंगे जी। 2 अगस्त को देखिए, हमारे इतने ज़्यादा मुकदमात हैं, अगर इस्लामाबाद में हुए तो हम कोशिश करेंगे कि पेश हों। आपको पता है, हम किसी की भी प्रोसीडिंग से शाये हुए नहीं कर रहे। अच्छा। हर जगह पे, हर अदालत में, हर फोरम पे, कल भी आपको पता है जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जिस तरह से कल एक वो हमें नहीं पता, हम उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे कि वो लिक्विड जो बॉटल आई थी, उस बॉटल के अंदर क्या लिक्विड था, क्या वो लिक्विड ऐसा था कि जिसके ऊपर अभी हमारे वो आई नहीं है, हम आज एप्लीकेशन उसके ऊपर मूव कर रहे हैं। तो जो भी रेलेवेंट हैं, कंसर्न हैं, और आपके सामने है कि जिस तरह से एक पूरी प्लानिंग के तहत नून लीग का एक जत्था वहाँ पे अदालत में भी आया, और वो जो उनकी ऑडियो लीक्स है और जो प्लानिंग है, वो जो उनकी वॉइस नोट की,
वो आपके सामने है, वो पूरी अच्छा, प्लानिंग के तहत आए हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन सी 3 दरख्वास्तें थी, उन पे क्या फैसला हुआ है? अभी रिज़र्व हैं, पहले नंबर पे 3 नहीं है, वो 5 थी। 3 तोशाखाना के मुख्तलिफ जो इंटरम ऑर्डर्स हैं उनके अंदर हमारे एतराज़ात थे। क्या एतराज़ था? सॉरी, सबसे इम्पोर्टेंट एतराज़ तो ये था कि विटनेस इलेक्शन कमीशन के जब पेश हुए तो एक तरीक़ाकार होता है ऑथराइजेशन का कि ऑथराइजेशन हासिल की गई और ऑथराइजेशन वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आती है। तो यहाँ पे ऑथराइजेशन इस केस के अंदर सेक्रेटरी की तरफ से है। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का मतलब है जो मेंबर्स हैं ऑनरेबल, वो इलेक्शन कमीशन है, उनकी तरफ से जब अख्तियार को दिया जाता है तो फिर वो डायरेक्टली उन्होंने करना होता है। फैसला तो सारे मेंबर्स ने किया था ना? नहीं, सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए। एक ऑथराइजेशन का एक प्रोसेस है, उसका रिकॉर्ड हमने तलब किया था कि इसका रिकॉर्ड हम, क्योंकि हमारा ये क्लेम है, हमने हर जगह पे यही कहा है कि ये जो ऑथराइजेशन है वो कानून के मुताबिक नहीं ली गई। तो हमने उसका रिकॉर्ड, जब वो विटनेस आए, आपको विटनेसेस की जो क्रॉस एग्जामिनेशन है हमें वो भी आपको रिपोर्ट हो रही है कि वो किस तरह से उनको किसी बात का पता ही नहीं है। जब उनसे ये कहा गया कि आपने ये ऑथराइजेशन कानून के मुताबिक नहीं ली, तो जो रेलेवेंट सपोर्टिंग रिकॉर्ड था जो कि हमारे हक में है उसको कंसील किया गया था, तो उसको तलब किया गया। लेकिन ऑनरेबल जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने हमारी इस्तदा को मुस्तरद किया, उसके खिलाफ आए हुए थे। मल्टीपल और भी चीज़ें। दूसरा क्या केस था तोशाखाना के अलावा? तो साइफर वाला भी था। साइफर की जो इंक्वायरी है, अब आप देखें कि आज जो हमने आर्ग्यूमेंट्स किए, ये मेरे और आपकी या इमरान खान की बात नहीं है, ये बात है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की। कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को जब आप पुलिस के हवाले कर देंगे तो क्या, और इतने सेंसिटिव मामलात के ऊपर कि जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, आप उनके ऊपर पुलिस की अच्छा, पहले FIA की जुरिस्डिक्शन कहाँ से आ गई? पहले नंबर पे तो आप ये देखें, पुलिस और FIA आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंट नहीं है, पुलिस से ही आते हैं लोग जो सारे खान साहब के दौर में इंडिपेंडेंट थे। नहीं, इंडिपेंडेंट वो मैं उस तरह नहीं कह रहा। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंटली उनको भर्ती नहीं किया जाता। उसके जो अहदेदारान या ऑफिसर्स या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं वो पुलिस से लिए जाते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ पुलिस, और पुलिस की एक्सटेंशन है। जुडिशरी की तरह होने चाहिए, ठीक है, जजेस की तरह न्यूट्रल होने चाहिए। देखें, मैं आपसे उस तरह नहीं कह रहा, नैब है। अब आप मजाक उड़ाना चाहते हैं तो मुझे आपसे ज्यादा जुगतें आती हैं। मैं आपसे ज्यादा कार्रवाई देखें ना, आप ये देखें। नहीं, मैं आपको मिसाल दें कौन इंडिपेंडेंट होता है पुलिस FIA में, कैसे कोई मिसाल दे इंडिपेंडेंट आप, मैं उनकी मेरी बात आपने पूरी सुनी नहीं और आप आगे से शुरू हो गए। अच्छा, साइफर से इसका क्या ताल्लुक था? साइफर से क्या ताल्लुक था, आप वो बता रहे थे? किसका? ये पुलिस और FIA अगर इंक्वायरी कर रही है कैबिनेट के डिसीजन पे, तो जस्टिस आमिर फारूक ने कहा भी कि काबीना ये इख्तियार दे सकती है और FIA को कह सकती है। हाँ, उन्होंने मार्क्स में भी कहा है। बिल्कुल। देखें, जब आप इस तरह से मजाक बनाएंगे उन ऑफिसर्स का, तो ये हम सब के लिए बतौर कौम शर्मिंदगी का बायस बनेंगे। आज शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म वो जो काम कर रहे हैं, बेशक मैं जैसे लतीफ़ खोसा साहब ने आर्ग्यू करते हुए कहा कि बेशक मैंने वोट नहीं दिया उनको, मैं भी ये कहता हूँ कि मैंने वोट नहीं दिया, लेकिन आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की एक सेंक्टिटी है। उस सेंक्टिटी को अगर आप इस तरह से वायलेट करेंगे और इस तरह से उसको लोअर करेंगे तो फिर आपका कोई अदारा अगर बच गया है तो उसे बचाए रखें। इमरान खान तो खुद नहीं मानते प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी को। JIT के सामने नवाज शरीफ पेश होते रहे और उस सब बिल्कुल ही ना ये देखिए, JIT के सामने नवाज शरीफ पे एज ए वजीर आजम पेश नहीं हुए। क्यों नहीं होते? ना, मेरी बात सुने, मेरी बात अब सुनिएगा ना। जो आपका सवाल है पहले सवाल करते हैं फिर जवाब। नवाज शरीफ बतौर मुल्ज़म उन केसेस के अंदर हुए हैं जो नैब इन्वेस्टिगेशन के अंडर थे और उसमें उनके ऊपर इल्ज़ामात ज़ाती नौयत के थे। एज ए वज़ीर आज़म उनके ऊपर वो नहीं था। अच्छा सुने ज़रा, दूसरे नंबर पे अभी इमरान खान कौन सी JIT में नहीं गए? ये इस्लामाबाद की JIT में गए हैं, लाहौर की JIT में गए हैं, नैब के सामने हर रोज़ पेश होते हैं। तो ये मामलात आप उसके साथ ना अटैच करें, क्योंकि वो प्योरली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर उन्हीं जो उसकी वर्किंग है उसके बारे में बात है। आजम खान के बयान के हवाले से भी कोई हाई कोर्ट में आप लोगों ने रिकॉर्ड मांगा हुआ है? देखिए, वो आपको पता होगा, जिनको व्हाट्सएप आते हैं उन साफियों को पता होगा, या राना सनाउल्लाह को पता होगा कि वो अपने दोस्त के पास छुपे हुए थे। उनकी फैमिली ने तो उनकी
गुमशुदगी की FIR भी दर्ज की थी और पटिशन्स भी फाइल की हुई थी, और ऑल ऑफ सडन ये आता है और हमें आज तक ये नहीं पता कि वो कौन से जज के सामने पेश हुए। और 164 की जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी जिसके अंदर ये ज़रूरी होता है कि मुलज़म को भी नोटिस किया जाता है, तो वो रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं है। हमें तो कुछ साफियों के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिली है। आज कोर्ट में हमने यही एप्लीकेशन दी है कि हमें उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाए, एटलीस्ट हम जो है उसके अंदर लीगल रेमेडी हो गया या कोई अभी आपके सामने है, वो महफूज हुआ था फैसला। महफूज फैसला सुनाएंगे, कब सुनाएंगे? अच्छा, इसके अलावा जो हाई कोर्ट में अभी फैसला जिस पे रिजर्व हुआ है, जो इन केसेस के अलावा जो बस यही केसेस थे या ये सारे 5 केसेस थे। 5 केसेस, 3 तोशाखाना की मुख्तलिफ रिविजन्स थी, ठीक है, और 2 एक साइफर था और एक ओमनी बस बेल। और हमने लिस्ट ऑफ केसेस मांगी है कि हमारे खिलाफ कौन से नए केसेस और इंक्वायरीज जो हैं वो पेंडिंग चलिए, हैं। बहुत शुक्रिया, इंतज़ार। तो ये थी आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का आज की मसरूफियात। और अब 2 अगस्त का वक्त है। 2 अगस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा जो है तहरीरी तौर पे ये तवक्को की जा रही है कि इमरान ख़ान से जो है वो अब उनका मौक़िफ़ मानेगा। क्यों, इलेक्शन कमीशन से जब इमरान ख़ान निकले तो उन पे सहाफ़ियों ने कुछ सवालों की बौछार की। उनमें से एक ये भी था कि क्या आप मज़ीद यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेते रहेंगे। तो बाल्टी के अंदर से उन्होंने जवाब दिया बुलंद आवाज़ से कि मैं यू टर्न लेता रहूँगा और आइंदा भी यू टर्न लूँगा। तो बहरहाल वो उनका ये जवाब हमें आवाज़ आई बाल्टी के अंदर से, वो यकीनन इमरान ख़ान ही हो सकते हैं। वो बाल्टी जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर भी, दफ्तर बिल्डिंग के अंदर भी अपने सर पे पहन रखी थी। उसके बाद फिर जब इमरान ख़ान जो हैं वो बाहर आए तो उस दौरान कुछ वकला और सहाफ़ियों के दरमियान तलख़ी भी हुई, क्योंकि वकला जो हैं कुछ सहाफ़ियों को सवाल करने से भी रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो देखें अब इमरान ख़ान जो हैं 2 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के सामने क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। मगर आज की जो सबसे अहम ख़बर ये है कि इमरान ख़ान ने ये भी एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन से माफ़ी नहीं मांगूँगा। ये सवाल किया गया था इमरान ख़ान से कि मैं इलेक्शन कमीशन से माफ़ी नहीं मांगूँगा। अब इमरान ख़ान ने एक पोजीशन ले ली है कि वो इलेक्शन कमीशन से माफ़ी नहीं मांगेंगे। मगर इस जवाब के देने के चंद लम्हों बाद 2 कदम आगे जाके जब उनसे पूछा गया कि आप यू टर्न लेते रहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं यू टर्न भी लेता रहूँगा। तो अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे और फिर 2 कदम आगे जाके कहते हैं मैं यू टर्न भी ले सकता हूँ, तो फिर हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हमारा लीडर और हमारा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अगर ये कहता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूँगा, तो कल वो बिल्कुल न सिर्फ माफ़ी मांगेगा और बल्कि गैर मशरूत माफ़ी भी मांग सकता है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।